यूपीएससी की हिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स तमिलनाडु बोर्ड ही क्यों? ठीक है। अब ये क्वेश्चन एस्पायरेंट में हमेशा आता है कि हमेशा बात की जाती है एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, बट तमिलनाडु बोर्ड का क्या लॉजिक है? मोस्टली लोग बोलते हैं तमिलनाडु की बुक पढ़नी चाहिए। वो मेन कारण है उसकी क्रोनोलॉजी। जब हम बात करते हैं एस्पायरेंट से, बाकी फैकल्टीज से, लोगों से, तो तमिलनाडु बुक को वो प्रेफर करने की बात करते हैं। क्यों? बिकॉज हम देखें तो जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, अगर हम इनकी एनसीईआरटीज पढ़ते हैं तो आपको एक प्रॉपर चीज़ें फ्लो में मिलती है। बट हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली हम अगर 11th क्लास की हिस्ट्री आर एस शर्मा से बात करें, एंशियंट पीरियड में सतीश चंद्रा की मीडिएवल, तो हमको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल मैनर में चीज़ें नहीं मिलती, ज़्यादा पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ें नहीं है, तो थोड़ी बोरिंग लगती है। बट जब तमिलनाडु बोर्ड की बुक में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी है कि भाई बिगिनिंग, लाइफ की बिगिनिंग कैसे, सेटलमेंट कैसे बनी, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे आया, फिर डिफरेंट एजेस कैसे आए, कैलकुलिथिक, मेगालिथिक, आयरन एज, फिर वैदिक पीरियड क्या हुआ, फिर मौर्यन कल्चर, स्टेट्स कैसे बने, जनपद, महाजनपद, फिर पूरे क्रोन जैनिज्म, बुद्धिज्म, पूरे क्रोनोलॉजिकल मैनर में देखिए पूरा हमारा ये जो है वो दिया हुआ है, पर्टिकुलरली कंटेंट। इसलिए हम फोकस करते हैं ज़्यादा तमिलनाडु बोर्ड पे। तो चलिए आज हम इसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले तमिलनाडु बोर्ड की। हम एक एक चैप्टर करके सारी सीरीज करेंगे और पूरे के पूरे चैप्टर कवर करेंगे। और यकीन मानिए कि इस सीरीज को पूरा पढ़ने के बाद अगर आप आखिर तक पढ़ते हैं तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है हिस्ट्री की, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो सीरियसली स्टार्ट करते हुए हम चैप्टर 1 से आज स्टार्ट करेंगे। कंटेंट हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से। अभी देखिए, चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ हम समझ लेते हैं कि हिस्ट्री एक तो डिवाइडेड है। अगर कोई बहुत ही बिगिनर है तो हिस्ट्री जो डिवाइडेड है वो आपको, देखिए, हिस्ट्री जो है वो मोस्टली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात कर लें तो एक तो आपका एंशियंट पीरियड हो जाएगा। ठीक है, एंशियंट हो जाएगा। देन हम बात कर लें तो आपका मिडिवल पीरियड हो जाएगा। फिर आपका मॉडर्न पीरियड हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद भी अगर हम जाएं तो फिर आपका पोस्ट मॉडर्न पीरियड हो जाएगा। ठीक है, साथ में फिर वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह भी है। ठीक है, चलिए अब एंशंट हिस्ट्री की हम बात करें तो एंशंट हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है कि अगर हम स्टोन एज वगैरह को ले लें तो नियर अबाउट 2 मिलियन ईयर्स पहले बीसी, अब हम उसको बीसी और एडी में फर्क देखेंगे। 2 मिलियन ईयर्स पहले से लेके 2 मिलियन ईयर बीसी से लेके आपको नियर अबाउट 600 एडी तक। अभी बीसी और एडी क्या होता है उसको हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद मिडीवल हिस्ट्री की हम बात करें तो मिडीवल हिस्ट्री इज बेसिकली फ्रॉम 600 एडी टू नियर अबाउट 16 और 1700 एडी। ठीक, देन मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें तो इट इज़ नियर अबाउट यूरोपियन जब से आए थे तब से 1700 एडी से इंडिपेंडेंस तक। ठीक है, इंडिपेंडेंस तक 1947 तक। और फिर पोस्ट मॉडर्न की अगर हम बात कर लें तो पोस्ट मॉडर्न जो है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस, सीधी सी बात है, आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस। तो ये आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है बिटवीन दिस पीरियड्स। ठीक है, अब जब हम एंशियंट पीरियड की बात कर लें तो ये आपको डिफरेंट एजेस में डिवाइडेड है। जैसे स्टोन एज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग आपको देखने मिलेंगे। स्टोन एज हो गया। ठीक, स्टोन एज जब हम पढ़ेंगे नीचे तो उसको भी डिवीजन करेंगे, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। तो हम अभी पढ़ते जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर में यही सब है, तो यहाँ पे उसको नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, फिर आपका डिफरेंट ब्रॉन्ज एज आएगा। ठीक है, डिफरेंट मेटल्स एज हो गया, ब्रॉन्ज एज। उसके बाद आयरन एज, ठीक, वैदिक के लिए। उसके बाद आयरन एज। ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो अभी हम देखें आपके हिस्ट्री यहाँ पे। अब देखो ये आपका डिवीजन हो गया एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न पे। ठीक है, अब ये पीरियड होगा 2 मिलियन बीसी। अब यहाँ पे डिफरेंस अगर कोई एकदम ही नया है लेक्चर में, ठीक है, और उसको बीसी और एडी के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, तो हम एक बार उसको देख लेते हैं कि अगर हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल अपना समय काल, तो कहीं ना कहीं हम जीरो से स्टार्ट किए होंगे। तो जीरो से जब हम स्टार्ट किए हैं और आज हम 2026 पे हैं,
तो जीरो से स्टार्ट, जीरो से 2026 तक 2026 साल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से होता है 1, ठीक, फिर 2, फिर 3 4 करके 100, फिर 200, ठीक है। तो ये जीरो होता है बर्थ ऑफ क्राइस्ट से हमने बात की है, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से हमने बात की है कि क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तब से हमने जीरो पकड़ा है। अब बर्थ, क्राइस्ट के बर्थ के बाद अगर कोई साल काउंट हो रहा है जीरो से, तो वहां पे आएगा एडी, एना डोमिनी, ठीक है। अब वो जीरो के पहले अगर है, क्राइस्ट के बर्थ के पहले है, ठीक है, तो वो चलेगा आपका। अब यहाँ पे माइनस, अब अगर मैथ्स वाइज जाए तो यहाँ पे -1 -2 -3 इस तरीके हो जाएगा, बट माइनस नहीं लगाते हम, ठीक है। अब माइनस ना लगा के हम 1, जीरो के पहले क्या जाएगा 1, उल्टा जाने लगेंगे, 3 4, अब इसमें जाएगा 100 200, ठीक है। फिर 500 साल पहले 300 400 500, वैसे ही फिर ऊपर। अब क्या होगा कि हम जब समय काल स्टार्ट किए, तो अब यहाँ से उल्टा तो जाएंगे नहीं, वहां से वापस आएंगे, जैसे 500। अब बात करें 5000 साल, 5000 बीसी, तो अब इसको क्या बोलेंगे, जैसे बर्थ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जीरो के बाद एडी आ रहा है, वैसे जीरो के पहले क्या आएगा, बीसी आएगा, ठीक है, बीसी देखने मिलेगा। सो यहाँ पे हम देखेंगे बीसी का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ के पहले। सो क्राइस्ट के बर्थ के पहले हम बात कर लें, देखो, बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ के पहले आपको ये मिलेगा बीसी। तो अब जब हम यहाँ पे 500 से 200 पे आ रहे हैं, तो 500 के बाद क्या आ रहा होगा आपका, 500 के बाद आ रहा है 499 498। अब ऐसा नहीं है कि जीरो के पहले हैं तो माइनस लगा रहे हैं, वहां पे माइनस की जगह एक प्रकार समझ लो हम बीसी लगा रहे हैं, ठीक है। तो 498 बीसी कहने का मतलब क्या हो गया, 498 बीसी मतलब कि जीरो और 498 के बीच में 498 ईयर्स का गैप है, 498 ईयर्स और आगे चले जाएंगे तो जीरो पे आ जाएंगे। 498 के बाद क्या आएगा, 497 आएगा, 499 नहीं आएगा, ठीक है। फिर 496, इस तरीके से हम जीरो तक जाएंगे, और फिर जैसे जीरो आएगा जीरो के आगे 1 2 3 हो जाएंगे। तो जब जीरो के पहले है तो बीसी लगेगा, और जीरो के आगे है तो एडी लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम जो डिवीजन किए एंशियंट पीरियड का, तो एंशियंट पीरियड हम बात कर लें तो स्टोन एज से हम बात कर लें, तो ये स्टोन एज वगैरह सब इसके पहले, एंशियंट फिर बाद में। तो स्टोन एज इसमें इंक्लूडेड है। स्टोन एज हमारा 20 लाख साल, 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख साल पहले से है, ठीक है, तो उसको देखेंगे। एंड अप टू द 600 एडी, ठीक है, 600 एडी पे हमको देखने को मिलता है, मतलब कि 0 से 600 साल बाद तक। फिर उसके बाद 600 एडी से 1700 एडी, फिर 1700 से इंडिपेंडेंस तक वो मॉडर्न पीरियड है, ठीक है। तो एंशियंट पीरियड याद रखिएगा हमको अप टू 600। अब वो स्टार्टिंग पीरियड पे क्वेश्चन है कि वो स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, मोस्टली हम ब्रॉन्ज एज से एंशियंट हिस्ट्री काउंट करते हैं, जो कि 5000 साल पहले के आसपास की है, ठीक है। सो 5000 बीसी से लेके 600 एडी तक एंशियंट हो गया। 600 एडी से 1700 एडी, 600 एडी से 1700 एडी मिडीवल हो गया, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मौर्यंस, सॉरी, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, इन सबको हम पढ़ेंगे, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। हमारे जो डिफरेंट मूवमेंट्स हुए हैं, सूफी मूवमेंट, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट। देन मॉडर्न पीरियड में यूरोपियंस के एडवेंट से हम देखेंगे मॉडर्न पीरियड। तो ये हो गया हमारा एंशियंट का डिवीजन। अब इसमें डिफरेंट टर्म्स होती हैं, जैसे कि हम बात कर लें तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब इसका क्या मतलब है, जब हम इसकी बात करते हैं, इसके डिवीजन की, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री की, तो हम देखते हैं प्री हिस्ट्री मतलब वो हिस्ट्री जहाँ पे नो रिटर्न रिकॉर्ड हैव बीन फाउंड, मतलब कोई रिटर्न रिकॉर्ड है ही नहीं, वहाँ पे लोगों को आता ही नहीं था लिखना, ठीक है, नो स्क्रिप्ट, नो रिटर्न रिकॉर्ड, है ही नहीं रिकॉर्ड, वहाँ पे लोगों को लिखना आता ही नहीं था, ठीक है। तो आता भी होगा तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही मिला ही नहीं है, तो वो नो रिटर्न रिकॉर्ड, दैट इज प्री हिस्ट्री। अब इसमें एग्जाम्पल के लिए जैसे स्टोन एज वाला पीरियड, ठीक है, पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक देखेंगे ये करके। तो स्टोन एज वाला पीरियड, इस समय हमको कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिला है। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री कौन सा पीरियड है, ये पीरियड वो है वेयर वी फाउंड, वेयर वी फाउंड रिटर्न रिकॉर्ड, फाउंड द रिटर्न रिकॉर्ड
फाउंड रिटन रिकॉर्ड, ठीक, फाउंड रिटन रिकॉर्ड बट, फाउंड रिटन रिकॉर्ड बट could not decipher it, but could not decipher it. decipher it मतलब हम उसको पढ़ नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात कर लें तो हमको इनके समय के हमको अवशेष मिले, मतलब रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले, स्क्रिप्ट्स मिली है, बट इनकी स्क्रिप्ट्स जो हैं, ठीक है, इनकी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो स्क्रिप्ट्स को हम पढ़ नहीं सकते, ठीक है, तो दे कैन नॉट बी डिसाइफर्ड। जब पढ़ ही नहीं सकते तो वो हमारे कोई काम की ऐसा नहीं, बट स्क्रिप्ट्स तो मिली है, तो दैट इज इन प्रोटो हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब कोई रिटर्न रिकॉर्ड है ही नहीं। प्रोटो हिस्ट्री मतलब रिटर्न रिकॉर्ड है बट वो डिसाइफर नहीं की जा सकती, मतलब पढ़ी नहीं जा सकती, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब देखेंगे तो। नाउ हिस्ट्री, अब हिस्ट्री मतलब कि रिटर्न रिकॉर्ड, रिटर्न रिकॉर्ड फाउंड, मिले हमें रिटर्न रिकॉर्ड, एंड इट ऑल्सो कैन बी रेड, इट ऑल्सो कैन बी रेड, और साथ ही साथ इनको पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है। सो ये क्या है हमारी हिस्ट्री, इनको पढ़ा भी जा सकता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। देखो जहाँ मिला ही नहीं है, जहाँ मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, जहाँ मिला है और पढ़ा भी जा सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्टली दी मौर्यन पीरियड, ठीक है। मौर्यन पीरियड से हम बात करें अशोका के समय से, चंद्रगुप्त उनके फादर के से हमें स्क्रिप्ट्स मिली है एंड दे आर डिसाइफर्ड टू, ठीक है, पढ़ा जा सकता है। डिसाइफर मतलब उनकी कोडिंग, रीडिंग होना, ठीक है, तो वो हमको मिला। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ये डिवीजन हमको देखने को मिला है। चलिए आते हैं इसमें हम चैप्टर 1 में मोस्टली हमारे। अब चैप्टर 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो मोस्टली ये जो क्लास 11th की तमिलनाडु बुक की बात करें तो वो आप इसमें आपको फर्स्ट बुक में 2 पार्ट में है ये। फर्स्ट बुक में आपको एंशियंट और मिडीवल वाला पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। देखते हैं हम किस प्रकार से हम देखेंगे कि अर्ली, सबसे पहले 20 मिलियन ईयर पहले से हमको पहले स्टोन एज समझना पड़ेगा, डिफरेंट एजेस वाइज। तो हम देखें टेबल ऑफ कंटेंट थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो हम देखें तो हम पहले सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोन एज को। अब स्टोन एज में हम देखें तो हम डिफरेंट स्टोन एज होगी, जैसे कि पैलियोलिथिक एज, ठीक है, पैलियोलिथिक एज। इसमें हमको 3 स्टेजेस देखेगी, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ये हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, उसके बाद नियोलिथिक एज, ठीक है। अब यहाँ पे लिथिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लिथिक का मतलब यहाँ पे होता है स्टोन। ये जो लिथिक लिखा है, ये लिथिक का मतलब है स्टोन, और पैलियो का मतलब है ओल्ड। पैलियो का मतलब है ओल्ड, तो इसको कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। देन अब ओल्ड स्टोन एज के 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। देन मीजोलिथिक, मीजोलिथिक मतलब अगेन लिथिक का मतलब स्टोन, और मीजो का मतलब है मोस्टली मिडिल, तो यहाँ पे मिडिल स्टोन एज, ठीक है। देन यहाँ पे न्यूलिथिक का मतलब है न्यू, तो यहाँ पे न्यूलिथिक मतलब कि न्यू स्टोन एज, ठीक है। सो इस प्रकार से स्टोन एज को पढ़ेंगे, और ये पीरियड हमारा 20 मिलियन से लेके ये पीरियड स्टोन एज का पीरियड नियर अबाउट हम 5000 बीसी के 4000 बीसी के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। सो नियर अबाउट 20 मिलियन से लेके नियर अबाउट 4000 बीसी तक जो है वो हमारा कौन सा पीरियड चलता है? स्टोन एज का पीरियड, ठीक है, स्टोन एज का पीरियड चलता है। और अब इस स्टोन एज के पीरियड में हम देखेंगे इस अलग अलग पैलोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक को, इतना बड़ा पीरियड चलता है जहाँ पे हंटर एंड गैदरर्स के बारे में हमने सुना था कि देखो पैलोलिथिक पीरियड में हंटर एंड गैदर, जो लोग अपनी हंटिंग करते हैं, मतलब लोग जानवरों को मारते हैं फिर उसको खाते हैं, गैदर करना, फॉरेस्ट से रिसोर्सेज को गैदर करते हैं। मीजोलिथिक पीरियड में अभी वो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर देते हैं एनिमल्स का, उनको समझ आ जाती है थोड़ी बहुत, तो वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट कर देते हैं।
उसके बाद हम देखें तो नियोलिथिक में क्या होगा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाएगा। देखो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अब यहाँ पे मोस्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हंटर एंड गैदरर्स, ठीक है। अब बेसिकली क्या देखो, या इस पीरियड में स्टोन एज में जो डिवीजन है वो अलग अलग तरीके से। अब डिवीजन है रोटी कपड़ा मकान, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, ये तीन बेसिस पे ही हमारा पूरा स्टोन एज चलेगा। देखो पैलियोलिथिक पहले आया है तो ऑब्वियसली सेटलमेंट होगा नहीं, लोग पहले आए, इंसान देखे हम, एप से हमारा जन्म हुआ है, ठीक है, वो बंदरों से हमारा जन्म हुआ है, वहां तक अब हम उस पीरियड पे नहीं जाएंगे, वो देखे तो एंथ्रोपोलॉजी वगैरह हो जाएगा। हिस्ट्री पे हम जाएं तो बंदरों से इंसानों का जन्म हुआ है, वहां से हम पैलियोलिथिक पीरियड पे जाएं तो जब इंसान बनना स्टार्ट हुए तो उनके पास चीज़ें तो थी नहीं उस समय, उनको पता नहीं था क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह रहते हैं, किस तरह क्या कपड़े पहनते हैं, क्या सेटलमेंट करते हैं। तो धीरे 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 वो समय के साथ चीज़ें सीखे और धीरे धीरे समय के साथ उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट किया। ऐसा तो नहीं पहले ही घर बना के 4 मंजिला रहने लगे, पहले समय से ही एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी, तो उनको एग्रीकल्चर पता ही नहीं था क्या होता है, ठीक है। तो पैलियोलिथिक पीरियड में वही हालत है, वो हंटर एंड गैदरर्स थे, जानवरों को मारते थे और खाते थे और भटकते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि उनको जानवरों को कैप्चर करना होता था, उनका सोर्स था हंटिंग, हंटर एंड गैदरर्स। मीजोलिथिक पे आएंगे तो मीजोलिथिक आपको देखने मिलेगा, दैट इज ये एक प्रकार से डोमेस्टिकेशन इस समय स्टार्ट हो गया था। डोमेस्टिकेशन मतलब कि वो जानवरों को स्टोर करना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, जानवरों को स्टोर करना स्टार्ट कर दी। अब उनको समझ में आया कि भाई उनके पीछे घूम घूम के उनको मार के तुरंत खाने की बजाय अगर हम उनको पकड़ के कैच करके एक जगह बंदी करके रख दे तो फिर हम एक जगह रह भी सकते हैं और कभी भी उनको मार के खा सकते हैं, और जब खत्म हो जाएंगे तो फिर और ला सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। तो मीजोलिथिक में बीच का पीरियड था। अब नियोलिथिक में मोस्टली हम बात करें तो एग्रीकल्चर तक ये पहुंच गए थे, ठीक है। फिर यहाँ से अब जब एग्रीकल्चर करना है तो 4-6 महीने एक जगह रहना पड़ेगा, तो सेटलमेंट भी यहाँ से स्टार्ट हुआ। सेटलमेंट हो गया, देन एग्रीकल्चर आ गया, अभी एक जगह रहोगे तो फिर आप घर वगैरह ठीक ठाक बनाने लगे, तो यहाँ से इस तरीके से नॉलेज आता है। तो मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और न्यूलिथिक, ये पीरियड हम देखेंगे अप टू 4000 BC। ये पूरा हमारा है स्टोन एज, ठीक है। अब स्टोन एज के बाद आएगा मोस्टली आपका ब्रॉन्ज एज, मेटल एज जिसको बोलते हैं। ब्रॉन्ज मेटल एज में पहले ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज और फिर आयरन एज। ये पूरा एंशियंट का पार्ट है मोस्टली, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल मैनर में। अब हम आते हैं हमारी बुक के टेबल ऑफ कंटेंट में, तो इस तरीके से पढ़ेंगे हम कैलकुलेटिक, म्यूजिक, आयरन एज, वैदिक कल्चर, ठीक है। फिर आएंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके पहले फिर मौर्य पीरियड, रिलीजियस सेक्ट्स, ये सब हम देखेंगे। चलिए अब आते हैं चैप्टर 1 में। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि किस प्रकार से इंडिया एक्सपीरियंस्ड एंड अर्ली डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। हमारे इंडिया की हम बात कर लें तो जैसे न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड की हम बात कर लें तो अमेरिकाज हो गया, यूरोप्स हो गया, ये सब न्यू वर्ल्ड के लोग हैं, ठीक है। अमेरिका खासकर ये सब न्यू वर्ल्ड है। ये सब जो हम बात कर लें 1700 AD, मॉडर्न हिस्ट्री जब से आई तब से इनका जन्म हुआ है, और न्यू वर्ल्ड वालों का इनका कोई जब हम बात कर ले ओल्ड हिस्ट्री या फिर पुरानी कोई ऐसी एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, उनका कोई ऐसा सिविलाइजेशन रहा ही नहीं है, कोई कल्चर नहीं रहा है उनका। मॉडर्न समय से ही चीज़ें स्टार्ट हुई, दैट इज न्यू वर्ल्ड। बट हम ओल्ड वर्ल्ड भारत की बात करें तो हमारा भारत का जो कल्चर है बहुत पुराना है, सिविलाइजेशन जो है वो बहुत पुरानी है, ठीक है। सो ओल्ड स्टोन एज हम बात कर लें, उस समय कई ग्रुप्स हमारे यहाँ इंडिया में आके माइग्रेट हुए हैं, और कई लोग जो है वो अपना आए हैं। जैसे हम बात कर लें तो अलग अलग समय अलग अलग, जैसे मिडीवल पीरियड में ही बाहर से लोग आए, दिल्ली दिल्ली सल्तनत हम बोल रहे हैं कि अरब नेशन से लोग आए, मुस्लिम्स आए, उसके बाद मुगल्स आए। उसके पहले भी हम बात कर लें तो अलग अलग सेंट्रल एशिया से लोग आए, अरेबियन कंट्री से लोग आए, ईरान से लोग आए, ठीक है। अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया, ठीक है। सो हम बात कर लें तो हम देखते हैं मोस्टली जो ट्रू इंडियंस की हम बात करते हैं तो हमारे हम किसको बोलते हैं, वो द्रविडियंस को बोलते हैं, जो नीचे साउथ इंडिया में, दे आर द ट्रू इंडियंस, क्योंकि वो वहीं पे स्टार्टिंग से वहीं रहे। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में लोग हैं वो बाहर से लोग आए हैं, ठीक है, आर्यंस जिनको हम बोलते हैं। तो हम देखें तो इंडिया में जो लोग आए बाहर से माइग्रेट होकर मल्टीपल टाइम्स आए हैं, और उन्होंने यहाँ के कल्चर को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया, और वो मिक्सिंग ऑफ कल्चर हो गई। समय समय पे अलग अलग लोग आए, अलग अलग खुद का कल्चर लेके आए,
और यहाँ पे जो कल्चर पहले से स्टैब्लिश था उसको भी इम्बाइब कर लिया, तो दोनों मिलके कुछ एक नया कल्चर बन गया। ठीक है, ठीक है। तो एक डाइवर्स इकोजोन हमको देखने को मिलता है। अब इस पे हम बात करें तो देखो, नाउ ईच ग्रुप इवॉल्व इट्स ओन कल्चर रिस्पॉन्डिंग टू देयर लिविंग एक्सपीरियंस। अब वो अपने अपने कल्चर लेके अपने साथ में आ गए। ठीक है, अब नोमैडिक पैस्टोरलिज्म, द सेटलर्स इन इंडस रीजन रीच द मैच्योर स्टेज ऑफ लिविंग इन द ब्रॉन्ज एज। अब क्या हो रहा है कि ये जो लैंड एरिया था हमारा, वो इंडस रीजन से मोस्टली लोग आए, नॉर्थ इंडिया से। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल एशिया से हो या फिर अरब कंट्री से हो, और वो धीरे धीरे नियर अबाउट इंडस रीजन के आसपास, मतलब सिंधु नदी के आसपास सेटल्ड होना स्टार्ट हुए। और स्टार्टिंग पीरियड में वो नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। ठीक है, तो पेस्टरलिज्म वो रहे हैं कि ठीक है, पेस्चर्स मतलब जानवरों को चराते थे, उसी को खाते थे। ठीक है, तो नोमैडिक्स वो रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो मोस्टली फोकस किस पे कर रहा है? फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ द ह्यूमन इन द स्टोन एज। तो मोस्टली स्टोन एज पे फोकस करेगा, 20 मिलियन से 4000 बीसी तक। तो स्टोन एज में लोग कैसे रहते थे, क्या डिवीजन है स्टोन एज का हमारे हिस्ट्री में, उस पे फोकस करेगा। ठीक है, अप टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, स्टोन एज के बाद इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन आया है, उसको देखेंगे। न्यूलिथिक कल्चर मोस्टली उसका थोड़ा सा पार्ट पैरेलल साथ में देखते चलने को मिलता है। अब इस सब का नॉलेज हमको कहाँ से मिलता है? सोर्सेस। ठीक है, सो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस फॉर्म द बेडरॉक ऑफ द इंफॉर्मेशन। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस मतलब हमारे, हम बात कर ले आर्कोलॉजी के थ्रू, मतलब कि जो डिफरेंट हमें रिटर्न एलिमेंट्स मिले हैं। ठीक है, जैसे आर्कोलॉजिकल को साइट्स हो गई, अभी इंडस वैली साइट्स हैं, तो डिफरेंट साइट से हमें जो अवशेष मिले हैं उसको कह रहे हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स। जैसे हमको पॉट्स मिले, पॉटरी, कुछ स्क्रिप्ट्स मिली है, वो लिखी हुई है, भले डिसाइफर नहीं हो पा रही हैं कुछ, वो लोग क्या पहनते थे वहाँ पे, हमको जैसे क्या फैशन था। ठीक है, जैसे टेराकोटा की हमको चीज़ें, टॉयज मिले हैं। ठीक है, कुछ कपड़े मिले हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई मिली हैं कि भाई किस तरीके से, बिल्डिंग्स तो नहीं मिली, मतलब उनके अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब ग्राउंड का जब हम एक्सकेवेशन करते हैं, लेयर बाय लेयर होता है कि भाई अभी ये लेयर हम बात करें तो देखो, अभी जैसे ये लेयर ऊपर है, फिर उसके नीचे ये लेयर है, उसके नीचे ये लेयर है, तो ये 1 2 3। अब इसका एक्सकवेशन करेंगे यहाँ से इसके नीचे और फिर इसके नीचे, तो आप यहाँ पहुँचोगे। तो यहाँ पे क्या चीज़ें रही होंगी, इनको जब खुदाई होती है तो हमको इनके यूटेंसिल्स मिलते हैं, भाई क्या बर्तन यूज़ किए हैं, पॉटरी यूज़ किए हैं। तो ये सब चीज़ें हम टेस्टिंग करके पता लगा सकते हैं कि ये कितने एडवांस रहे होंगे और कितने नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो आर्कोलॉजिकल साइट्स जो बनी हुई है उससे हमको नॉलेज मिलता है। कुछ जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स हैं। ठीक है, जियोलॉजी की रॉक्स किस प्रकार के थे उससे मिलता है। एनिमल के बोन से मिलता है कि कितने पुराने हैं और कौन कौन से एनिमल प्रेजेंट थे। फॉसिल्स से मिलता है। ठीक है, देन स्टोन टूल्स। अब स्टोन टूल्स मतलब पत्थर तो मिले हैं, अब वो पत्थर बड़े पत्थर हैं, छोटे पत्थर हैं, पत्थर कितने नुकीले हैं। तो हम जब स्टोन एज के बारे में बात करते हैं तो स्टोन एज में मोस्टली यही है कि जब पैलोलिथिक पीरियड है, तो पैलोलिथिक पीरियड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो स्टोन्स मिले हैं वो बहुत बड़े हैं, साइज में बहुत बड़े हैं। तो लोअर एज में वो, लोअर पैलेथिक में और बड़े हुए, मिडिल में वो थोड़े से छोटे हुए। ठीक है, मीडियम साइज। और अपर एज में वो आके और थोड़े छोटे हो गए, स्मॉल हो गए। तो साइज जो है वो धीरे धीरे सबसे बड़े पत्थर से, क्यों? क्योंकि पत्थर यूज होते थे उनको जानवरों को मारने के लिए। ठीक है, चीज़ों उसके वो वेपन्स बनाते थे। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट की तरफ गए, आगे बढ़े, पत्थरों का साइज छोटा होता गया, उनकी शार्पनेस बढ़ती गई। ठीक है, अब वो जितना ज़्यादा शार्प पत्थर मिला, मतलब हमको समझ में आता है कि इस पीरियड का कितना एडवांसमेंट धीरे धीरे हुआ है। ये सब चीज़ हमको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, देन हम बात कर लें तो जो हमने अभी बताया, नो रिटर्न रिकॉर्ड फॉर दिस पीरियड। नो रिटर्न रिकॉर्ड फॉर दिस पीरियड मतलब हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं? स्टोन एज पीरियड की, मतलब कि ये प्री हिस्ट्री है। ठीक है, इंडस वैली प्रोटो हिस्ट्री है, उसमें मिला तो है रिटर्न रिकॉर्ड, बट हम उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, ऑल्दो द हड़प्पन यूज्ड अ स्क्रिप्ट, इट इज येट टू बी डिसाइफर्ड। ये प्रोटो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ एनिमल्स एंड फ्लोरल प्लांट सोर्सेज फॉर द आर इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप ऑफ द स्टोन एज पीपल विद देयर। अभी देखो, स्टोन एज पीपल के बारे में जानना है, डिफरेंट पैलेथिक, न्यूलिथिक के बारे में,
तो हमें इनके स्टोन्स के साथ किस प्रकार के रिलेशन थे, एनिमल्स के साथ कैसे थे। एनिमल को जब ये स्टार्टिंग में तुरंत मार के खाते थे, मतलब ये अपर पैरालिथिक पीरियड के लोग हैं, हंटर एंड गैदरर्स हैं। जब इनको स्टोर करना स्टार्ट करे, ठीक है, जेंटल एनिमल्स, ठीक है, तो वो मीजोलिथिक में देखने को मिलते। प्लांट्स स्टार्टिंग में वो गैदर करते थे, ठीक है, तो गैदरर्स थे पैलेलिथिक पीरियड में। फिर उसके बाद उनको थोड़ी समझ आई तो उनको वो ध्यान रखने लगे, फिर एग्रीकल्चर पे उतर गए। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग एनिमल और प्लांट्स की कैसी है वो डिफाइन करता है किस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्लोरल एविडेंस फाउंड इन द चार्ट सीड्स पोलन्स फाइटोलिथिक, ठीक है। अब ये सब जो अलग अलग प्रकार के जो फ्लोरल हमको प्लांट्स के एविडेंस मिले वो हमको बताते हैं कि किस प्रकार से फार्मिंग जो है वो एडवांसमेंट की तरफ पहुंची है और उनको नॉलेज धीरे धीरे मिला है, ठीक है। नाउ ह्यूमन जीन्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरिक माइग्रेशन, ठीक है। अगर हम जब हमको बोन्स मिले ह्यूमन के, अब बोन से डीएनए पता लगा सकते हैं कि भाई डीएनए पता लगा सकते हैं कि हमारा उस समय जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ, ठीक है, अरब नेशंस के साथ आना जाना था क्या, कितने पुराने ये बोन्स हैं, ठीक है, इनकी खासियत क्या थी। तो ये सब चीज़ें हमको पता लगता है, तो बोन्स के थ्रू भी हमको नॉलेज मिलता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोस्टली हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज की। तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज में बात करें तो मोस्टली आपको मिलता है आर्कोलॉजिकल, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्सेस आर्कोलॉजी, ठीक है, जो अवशेष मिले एक्सकवेशन, बिल्डिंग का हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, पॉट्स का हो गया, क्या आप बनाते थे। देन बोन्स मिले हैं लोगों के, इंसानों के। प्लांट्स और एनिमल्स के, क्या प्लांट्स और एनिमल्स के साथ क्या रिलेशन रहा है, ठीक है। सो ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमको कहाँ से मिलता है, तो ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमको देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें तो वहाँ के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टडीज प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन द प्री हिस्टोरिक माइग्रेंट्स, की वो माइग्रेशन कहाँ कहाँ से, वो हमारे जो मतलब जो लोग आए हैं भारत के अंदर वो कहाँ कहाँ के लोग हमको देखने को मिलते हैं, वो नॉलेज कहाँ से मिल रहा है, वो नॉलेज हमको बोन्स के थ्रू मिल रहा है, थ्रू द डीएनए, ठीक है। तो ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज आप ध्यान रखना, ठीक। देन हम बात कर लें तो साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट एंशिएंट डीएनए फ्रॉम द बोन्स ऑफ द प्रीहिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन, कहाँ से वो लोग आए हैं। अभी लैंग्वेज इज द अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स, ठीक है। लैंग्वेज की हम बात कर लें कि अभी इंडो आरियंस, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो जर्मन, ठीक है, तो ये लैंग्वेज के हमको पता चलता है कि हाउ दे इवॉल्व थ्रू डिफरेंट फेजेस थ्रू माइग्रेशन। तो एक लैंग्वेज अलग हमको सोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। सो लैंग्वेज, ठीक है, कितने समय तक रही है, क्या रही है, ये कहाँ से लोग आए होंगे। फॉर एग्जांपल कोई लैंग्वेज हम बात कर ले, अशोकन इंस्क्रिप्ट में हमको खरोस्ती लैंग्वेज मिली है, अभी मोस्टली सेंट्रल एशिया की, तो लोग वहाँ से आए होंगे, वहाँ का नॉलेज उनको था, तो ये सी चीज़ें हमको सिखाती है। उसके बाद हम बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। प्री हिस्टोरिक पीरियड में अगेन ये स्टोनेज पीरियड है, प्री हिस्टोरिक हमने बात की थी, यहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स किसी भी प्रकार के नहीं हैं। सो पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज द प्री हिस्टोरिक पीरियड, मतलब जब स्क्रिप्ट लिखी जाने लगी, रिटर्न रिकॉर्ड मिले उसके पहले, ठीक है, जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड है। इट ऑल्सो रिफर टू एज स्टोन एज, हमने बात की थी एग्जाम्पल के थ्रू की प्री हिस्ट्री में स्टोन एज ऐसा पीरियड है जहाँ पर रिटर्न रिकॉर्ड मिलेगी, प्रोटो हिस्ट्री मतलब कि इंडस वैली पीरियड, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोन एज वी इंक्लूड एंटायर साउथ एशिया, ठीक है, एंटायर साउथ एशिया, पूरा हमारा मिडिल ईस्ट, मिडिल साउथ एशिया की बात कर ले तो जो आज का इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान रीजन है, ठीक है, ये पूरे साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, ये लिखा है, नेपाल। हमारे जो एंसेस्टर्स रहे फर्स्ट इवॉल्व इन अफ्रीका एंड लेटर माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो उनका कहना है कि भाई इसका कि अफ्रीका से हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमको देखने को मिले हैं और फिर अलग अलग जगह गए हैं, ठीक है। तो माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका वाज द ह्यूमो इरेक्टस, ठीक है। सो ये देखने को मिलते हैं। तो प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाज कंसीडर्ड टू हैव बिगन विद द टाइम स्पैन ऑफ 1 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो किसी बुक में वो 1 मिलियन, ये 10 लाख साल पहले, किसी बुक में वो जैसे हिस्ट्री की 6 क्लास में वो 2 मिलियन दिया, मतलब कि 20 लाख साल पहले, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो हमको वहाँ पे रिसेंट इन्वेस्टिगेशन की बात देखो,
ये सब इन्वेस्टिगेशन कब हुई है? 100 150 साल के अंदर में ही हमको देखने को मिली है कि इतने साल पुराने की साइट्स हैं, लोग हैं। सो have produced evidences for the presence of human ancestors in India between 2 million to 1 million years ago, right? देखो 2 million to 1 million मतलब 20 लाख से 10 लाख के बीच में ह्यूमन एग्जिस्ट करते थे हमारे भारत के अंदर, ये हमको देखने को मिला है। सो 2 मिलियन टू 1 मिलियन पीरियड के बीच में हमको ये देखने को मिला है। A period before the invention of script is broadly divided into Stone Age, Bronze Age, Iron Age। वही लिखा है हमने, देखो ये देखो, जो ये 2 मिलियन से 600 एडी तक स्टोन एज। अब इस स्टोन एज में देखेंगे हम कि डिफरेंट जो यहाँ पे काटा है हमने, डिफरेंट स्टोन एज में पैलेलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। तो ये मोस्टली जो टाइम पीरियड है वो हमको स्टोन एज का ही देखने को मिलता है, दैट इज फ्रॉम नियर अबाउट 2 मिलियन से आपका 4000 बीसी तक। ये पूरा पीरियड, इतना बड़ा पीरियड हमको स्टोन एज का ही देखने को मिलता है, और ये जो पीरियड है वो प्री हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद ब्रॉन्ज एज आया है, मेटल एज जिसको बोलते हैं, और वो मेटल एज दो में बटा हुआ है, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, ठीक है। तो नियर अबाउट 4000 साल पहले कॉपर टिन का इन्वेंशन हुआ, तो ब्रॉन्ज एज हमको 4000 बीसी के आसपास देखने को मिलती है, और आयरन एज जो है ये 4000 के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है, 3500 4000 के आसपास। अभी थोड़ा वेरी कर सकता है, कहीं 3500 लिखा होगा, कहीं 4000 लिखा होगा, ये वेरी करेगा, ये वेरी नहीं करेगा। लेकिन आयरन एज जो है वो, आयरन की फाउंड कब हुआ? आयरन 1000 बीसी के आसपास इसकी खोज हुई है, तब से आयरन एज कहा गया। आयरन एज जो, तो ये जो पीरियड है वो इस तरीके से बटा है, ठीक है। देखो, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, ठीक है, जब प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हेंस द नेम ऑफ द मटेरियल दैट दे यूज, फॉर एग्जांपल पेंटेड ग्रेवियर कल्चर, आयरन कल्चर, और अभी ये सब का नाम कैसे पड़ा? जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, तो इसका नाम कैसे पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन? पहली साइट जो मिली वो हड़प्पा थी, तो हड़प्पा के नाम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया, ठीक है। चलिए, नाउ वैसे ही अब जैसे पेंटेड ग्रेवियर कल्चर, अब पेंटेड ग्रेवियर कल्चर कैसे नाम आया, और आयरन एज कल्चर क्यों? क्योंकि आयरन एज कल्चर 1000 बीसी के आसपास पॉटरी बनती थी। पॉटरी मतलब कि क्ले के पॉट्स जिसमें अनाज भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, तो क्ले के पॉट हमको मिलते थे 1000 बीसी के पास जब आयरन एज रहा है। तो उस वो पॉटरी जो होती थी वो पेंटेड ग्रेवियर होती थी, मतलब ग्रे कलर से इसको पेंट किया जाता था। तो उसी पॉटरी के नाम में हमने वो पूरा पीरियड का नाम रख दिया, दैट इज पेंटेड ग्रेवियर कल्चर, ठीक है, वो देखने को मिलता है। अब देखो, अर्ली एज इन हिस्ट्री इज कॉल्ड एज द ओल्ड स्टोन एज और द पैलेलिथिक एज, एंड इज डिवाइडेड इनटू 3, लोअर, मिडिल एंड अपर, जो अभी हमने बात की थी। नाउ द पीरियड आफ्टर द ओल्ड स्टोन एज इज कॉल्ड एज मीसोलिथिक एज। वही हमने बात की है यहाँ पे कि किस तरीके से ओल्ड स्टोन एज के बाद, जैसे पैलेलिथिक पीरियड भी 3 में डिवाइडेड, लोअर, मिडिल एंड अपर देखेंगे अभी। फिर पैलेलिथिक के बाद मीसोलिथिक, मीसोलिथिक के बाद न्यूलिथिक, वही हमने बात की है। मीसोलिथिक इज कॉल्ड द न्यूलिथिक एज, फॉलोड द मीसोलिथिक विद द न्यूलिथिक एज, ठीक है। अब इस एज का जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है कि पैलियो से मीजो कब आया, मीजो से नियो कब आया, तो वो 3 कारण मैंने आपको बता दी, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान में जितना एडवांसमेंट होता गया उतना चेंजेस देखने को मिलता है, खासकर 12000 बीसी के आसपास। 12000 बीसी के पास इन्वायरमेंट में अचानक से चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। सो चेंजेस देखने को मिले, लोगों ने एनिमल्स थोड़ा सा स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। तो 10,000 से 12,000 बीसी के पास जो हम देखते हैं मीसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर नियर अबाउट 6000 बीसी के पास नियोलिथिक कल्चर देखने को मिलता है। तो ये एज जो है वो स्टोन एज की हम बात कर लें तो वो मोस्टली स्टोन के शेप, खाना क्या खाते थे, सेटलमेंट कैसा था, उसके प्रकार ही उसके अनुसार डिसाइड हुआ है, ठीक है। द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कल्चर इज डन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटिग्राफिक, क्रोनोलॉजिकल एंड स्टोन टूल्स। देखो ये लिखा है स्टोन टूल के एविडेंस, जितना बड़ा पत्थर है मतलब उतना पुराना समय का है, पैलेलिथिक के समय का है। जितना छोटा हुआ फिर वो मीसोलिथिक में, और जितना छोटा और नुकीला हुआ फिर वो न्यूलिथिक में। तो ये चीज़ है। देन
देखो आप पैलोलिथिक का ये आ गया, पैलोलिथिक इज डिवाइडेड इनटू 3, लोअर मिडिल एंड अपर। अब ये लोअर पैलोलिथिक, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिथिक आर्टिफैक्ट्स, लिथिक मतलब स्टोन, सो स्टोन आर्टिफैक्ट कम फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो हमको स्टोन जो है वो अलग अलग जगह से एक जगह आते देखने को मिलता था। तो लोअर पैलोलिथिक कल्चर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन एंसेस्टर हमको अपने देखने को मिले हैं जो कि अफ्रीका से मोस्टली आए हैं एंड लिव्ड इन इंडिया। अभी फर्स्ट टू पैलोलिथिक टूल्स वर आइडेंटिफाइड एट द साइट, अभी थोड़े साइट का नाम याद रखिएगा, पल्लवरम नियर चेन्नई बाय द रॉबर्ट ब्रूस इन 1863, ठीक है। तो पहला जो पैलोलिथिक हम बात कर रहे हैं कि ये सब पीरियड बहुत पहले से रहा है, लेकिन यूरोपियंस के मोस्टली आने के बाद इसकी खोज, एक्सकेवेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, वहाँ से हमको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता चलती है। तो पहला जो हमें पैलोलिथिक टूल मिला है वो कहाँ मिला है, पल्लवरम नियर चेन्नई के आसपास मिला है, ठीक है। सो ही फाउंड मैनी प्री हिस्टोरिक साइट्स व्हेन एक्सटेंसिवली, अब क्या वो एक जगह मिली, एक पत्थर मिला, एक साइट मिली, तो फिर वहां से एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ कि भाई यहाँ पहले था क्या, कितने पुराने लोग यहाँ पे रहे हैं, कितने साल पुराने लोग हैं। तो वहाँ पे फिर देखे, एक्सकवेशन किए, बोन्स को निकाले, कार्बन टेक्नोलॉजी का यूज़ की कि भाई कितने साल पुराने एक्सकवेशन हम देख रहे हैं कि ये कार्बन डेटिंग से जो हम देखते हैं कि कितना पुराना ये हमको देखने को मिलता है। मोस्टली साउथ इंडिया में सर्वे किया गया, ठीक है। न्यूमरस पैलोलिथिक साइट्स हमको देखने को मिलती है। अब लिथिक टूल्स, अब लोअर पैलोलिथिक टूल, उस समय में लिथिक टूल्स कह रहे हैं, इट मेनली डिपेंड्स अपॉन द लिथिक, ठीक है। डिवीजन जो है वो स्टोन टूल्स के ऊपर है, बड़ा, छोटा और छोटा विथ नुकीला, ठीक है। सो आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टोन, ये साइट जो है वो प्रेजेंस ऑफ स्टोन के बेसिस पे डिवाइडेड है टूल्स पे। अब ह्यूमन एंसेस्टर्स मेड लार्ज स्टोन ब्लॉक्स एंड पेबल्स एंड चिप टूल्स आउट ऑफ देम। अब क्या हमारे जो एंसेस्टर्स हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, उन्होंने पत्थरों को धीरे धीरे छोटा करके उसके पेबल्स या मारने के लिए, पहले क्या होता था, हंटिंग कैसे करते थे, गुलेल वगैरह थोड़ी थी, गुलेल के नुकीला पत्थर चाहिए, वो सब नहीं था। तो क्या हुआ, वो पत्थर को, बड़े पत्थर को उठा के दो लोग मिलके कोई छोटे जानवर को मारते थे, खाते थे, इस तरीके से होता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यूज अनदर स्ट्रॉन्ग स्टोन्स, फिर धीरे धीरे हैंड एक्स बनी, क्लीवर बना, चॉपर। सो लाइक वर डिजाइन इन द वे बाय फ्लेकिंग ऑफ द चिप्स, साइड से काट काट के लकड़ी का, फॉरेस्ट से लेके हैंड एक्स बना, हथौड़ी बनी, ठीक है। हथौड़ी तो खैर बाद में, लोहा आयरन तो बाद में आया, मतलब कि पत्थर से ही लेके उसको पत्थर की बनी। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो मोस्टली टूल्स, स्टोन टूल्स से ही यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। अब यूसेज, जैसे आपको बताया था, ये टूल्स का यूज का हुआ, दे यूज द टूल्स फॉर हंटिंग, जानवरों को मारने के लिए, बचरिंग, उनको पूरा बचर करने के लिए या दूसरे मारने के लिए, एंड स्किनिंग द एनिमल्स, ब्रेकिंग द बोन्स, उनके बोन्स को काटने के लिए, बोन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्लांट फूड के लिए, प्रोसेस फूड को, अभी प्लांट्स की अगर कोई उनको कुछ प्लांट्स के फॉरेस्ट से कुछ खाने को मिला है तो उसको क्रश करने के लिए, इस तरह से इनको स्टोन का यूज होता था, ठीक है। अभी पैलोलिथिक पीरियड हमने बात करें तो अर्ली, मिडिल और लेट पीरियड में हमने देखे, जिस तरह फ्रेंच की सोसाइटी में देखने को मिला था, ठीक है। अभी एक्लिन ट्रेडिशन इज एब्सेंट इन दी वेस्टर्न घाट्स, कोस्टल एरियाज एंड दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मोस्टली इंडस रीजन में हमको देखने को मिलता है। हैवी रेनफॉल इज एट्रीब्यूटेड टू इट्स एब्सेंस इन दी दिस पर्टिकुलर रीजन, वेस्टर्न घाट हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हो गया, तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल के कारण यहाँ पे देखने को चीज़ें नहीं मिली, ठीक है। रॉ मटेरियल नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे पत्थर, अब मोस्टली जहाँ पत्थर रहेगा, एनिमल्स रहेंगे, फॉरेस्ट रहेगा, वहीं पे लोग रहेंगे, तो वहाँ पे वो देखने को नहीं मिलता था। द साइट्स आर फाउंड मोर इन दी सेंट्रल इंडिया एंड दी साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया नियर दी चेन्नई, द सेंट्रल इंडिया, नर्मदा साइड, इंदस वैली साइड, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लोअर पैलोलिथिक टूल्स आर फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। लोअर पैलोलिथिक जो है वो अधिकतर जगह हमको देखने को मिला, एक्सेप्ट फ्यू इन द रीजन्स ऑफ द गंगा वैली, सदर्न तमिलनाडु एंड द हिली एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। सो लोअर पैलोलिथिक लोग पीरियड, मतलब कि जहाँ पे लोग रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े स्टोन्स का यूज़ किए, हंटर गैदरर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे लोग क्या है, स्टोन एज के समय मोस्टली क्या कर रहे हैं,
हंटिंग एंड गैदरिंग वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिली है, देखो हंटर एंड गैदर रहे हैं पैलेलिथिक पीरियड में। सो इस तरीके से डिवीजन अभी ये पूरी जगह मौजूद थे वेस्टर्न घाट को छोड़ के। देन गंगा वैली, फ्यू रीजन्स ऑफ गंगा वैली, सारी नहीं, फ्यू रीजन्स तो देखने को मिले, ठीक है। अब रिसर्चर्स की हम बात करें तो एक्विलिन और सोहानियन हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन द रिसर्च टू इंडिपेंडेंट कल्चरल ट्रेडिशन हमको उस समय देखने को मिलते थे ऑफ हैंड एक्सेस, ठीक है, हथौड़े के। एक है एक्विलियन और एक है पैबल फ्लेक इंडस्ट्री, ठीक है। तो दो इंडस्ट्रीज हमको, एक तो हथौड़े वाली एक्विलियन का नाम दिया गया है, हैंड एक्सेस यूज करते थे, और एक तो पैबल फ्लेक, ठीक है, जो सोनियन इंडस्ट्रीज के रूप में बताया गया, ठीक है। अब नाउ एक्विलियन आर द पर्सन्स दे यूज हैंड एक्सेस एंड क्लीवर, ठीक है। हैंड एक्स मतलब हथौड़ी वगैरह यूज करते थे अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, ठीक है, उसके लिए मोस्टली, ठीक है। चलिए, ओनली चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स, ठीक है। जैसे सोहान इंडस्ट्री की हम बात कर लें तो यहाँ पे इनके पास से चॉपर था और चॉपिंग टूल्स थे, ठीक है। अब सोहान इंडस्ट्री जो नाम पड़ा है वो सोहान रिवर के आसपास पाकिस्तान रीजन में जो थी उसके बेसिस पे पड़ा था, मतलब चॉपिंग टूल्स थे वहाँ पे, काटने के लिए टूल्स थे, उसी टूल्स पे सोहान इंडस्ट्री नाम पड़ा है, ठीक है। चेन्नई में हंसगी वैली आंध्र प्रदेश में, इसामपुर इन कर्नाटका, ठीक है, हंसगी वैली एंड इसामपुर इन कर्नाटका, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। सो ये सब कुछ पैलेलिथिक साइट्स हमको देखने को मिली, इसके नाम आप याद रखोगे कि पैलेलिथिक पीरियड में कौन कौन पूछता है साइट्स, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक में साइट्स कौन कौन सी थी। तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में वो पैलेलिथिक साइट है। देन हंसगी वैली एंड इसामपुर ये आपकी पैलेलिथिक साइट है, कहाँ पे, आपके कर्नाटक में। और ये जो हमने एक तो देखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब क्रोनोलॉजी की बात करें फ्रेंड्स, तो क्रोनोलॉजी में हम देखें एक तो बिगिनिंग ऑफ द लोअर पैलेलिथिक अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, दिस कल्चर कंटिन्यूड अप टू 60-100 ईयर्स अगो, ठीक है। सो लोअर पैलेलिथिक जो था, देखो हम अपने इस टाइमलाइन में बढ़ा लेते हैं, तो लोअर पैलेलिथिक की हम बात कर लें जो यहाँ पे लिखा है, तो लोअर पैलेलिथिक जो है वो आपको देखो, ये लोअर पैलेलिथिक का एज हमको 2 मिलियन से 60,000 ईयर्स बीसी तक देखने को मिलता है, मतलब 20 लाख साल से 60,000 साल पहले तक लोअर पैलेलिथिक कल्चर हमको देखने को मिलता है, ठीक। चलिए, देन इसके बाद हम बात कर ले तो होमिनिन एंड एनिमल्स फॉसिल्स, ठीक है, जो अफ्रीका में हमको इनके एविडेंसेस मिले होमिनिन के, ठीक है, फॉसिल्स रेयर इन इंडिया, हमको इंडिया में उनके सेल्स उतने नहीं मिले हैं, ठीक है। जो उन्होंने पहला, जो रॉबर्ट ब्रूस थे जिन्होंने सबसे पहले खोज की थी साउथ इंडिया में, वो भी, उनको भी बेसिकली देयर इज रिपोर्ट ऑफ फॉसिल्स फ्रेगमेंट डिस्कवर्ड बाय दिस इन द साउथ इंडिया बाय द रॉबर्ट ब्रूस, उनको भी वो अवशेष वहाँ पे उस तरीके के होमिनिन के नहीं मिले, ठीक है। द क्रेनियम इज नेम्ड एज नर्मदा यूनियन, ठीक है। सो नर्मदा हथनौरा में होशंगाबाद के पास हमको मध्य प्रदेश में कुछ चीज़ें मिली। ओनली वेल नोन होमिनिन फाउंड, होमिनिन मतलब कि हमारा ह्यूमन का स्कल, सर, ठीक है, ह्यूमन का सर। अभी क्या था कि मोस्टली जो अफ्रीका था, अफ्रीका में हमको ह्यूमन के सर एज सच देखने को मिलते थे स्कल में, लेकिन यहाँ पे वो मोस्टली देखने को नहीं मिले। हथनौरा रीजन ऐसा है होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में, वहाँ पे हमको ह्यूमन स्कल देखने को मिला है, वहाँ से वो वर्ड होमिनिन निकला है, ठीक है। तो वो वहाँ देखने को मिला है। होमोसेपियंस, इट इज ओनली एग्जिस्टिंग फॉसिल्स फ्यूल्स, फॉसिल्स फाइंड ऑफ द ह्यूमन इंसिस्टर इंडिया, ठीक है। तो हथनौरा जो होशंगाबाद की मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हथनौरा रीजन, वहाँ पे स्कल, ह्यूमनॉइड का स्कल हमको देखने को मिला, और वही एक पर्टिकुलर इंसिस्टर साइट है। नाउ एनिमल फॉसिल्स आर यूजफुल टू अंडरस्टैंड द पैलियो एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट इन विच पीपल लिव्ड, ठीक है। चाहे नर्मदा वैली हो, एनिमल फॉसिल्स हो, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है, देखो पिक्टोरियल फॉर्म में। हथनौरा आर्कियाक होमोसेपियंस फॉसिल स्कल फ्रेगमेंट, ये है सिर है हमारा पूरा, ये पूरा सिर का पूरा स्कल से हेड का पूरा जो हेड है वो हथनौरा से हमको इस प्रकार का मिला है, ठीक है। तो ये
सिर्फ वही एक जगह वहाँ पे ये मिला है। ठीक है, ठीक है, ये एनिमल्स देखिए इस प्रकार के हमको देखने को मिलते थे इंडियाज। ठीक है, चलिए। Now, way of life. A way of life, people of the lower Paleolithic culture were hunting animals and the gatherer. पहले ही बात कर रखी, जो इनका मेजर सोर्स था वो हंटिंग एंड गैदरिंग था। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग हमको देखने को मिली है, नट्स एंड द फ्रूट्स एज वेल। दे फेड ऑन द फ्लैश एंड बोन्स ऑफ द एनिमल्स किल्ड बाय द प्रेडेटर्स। अब वो किस पे निर्भर है ज़्यादा? फ्लैश बोन्स पे, प्रेडेटर्स पे, इस पे ज़्यादा निर्भर हमको देखने को मिलते हैं। They lived in open air, river valley, caves, rock shelters as seen from the। ठीक है, सो अभी ये डिपेंडेंट किस थे? सबसे पहले तो एक करते करते हंटिंग एंड गैदरिंग में इन इस तरीके से इनका जीवन काल था, जानवरों को मारना, खाना और फॉरेस्ट से रिसोर्सेज का गैदर करना, ये इनका मेन काम था। ठीक है, मोस्टली हमको भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, ठीक है, देन गुडियाम नियर चेन्नई, ये देखने को मिलते हैं। Now, prehistoric human ancestors who belonged to species of Homo erectus did not have complex language culture like the Homo sapiens। ठीक है, सो होमो सेपियंस के बजाय होमो इरेक्टस में हमको जो लैंग्वेज कल्चर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, साइन लैंग्वेज ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अभी ये मोस्टली जो होमो इरेक्टस की हम बात कर रहे हैं उसमें साइन लैंग्वेज ज़्यादा देखने को मिलते हैं। देवर इंटेलिजेंट इनफ, मतलब कि जो लोअर पैलेथिक पीरियड में थे वहाँ पे लोगों को बोलना ही नहीं आता था। होमोसेपियंस मतलब जो हमारे लेटर स्टेजेस में जो हम इंसान बने हैं उनमें जो बोलने की शक्ति आई है, पहले इंसान बोल नहीं पाते थे। ठीक है, बंदर से बने, बंदर बोल पाते थे क्या? तो जब ट्रांजिशन फेज आया, तो हम बोल नहीं पाते थे, पर हमारी साइन लैंग्वेज थी, तो उसको होमो इरेक्टस बोले। ठीक है, होमो इरेक्टस से धीरे धीरे फिर इंसान बने प्रॉपर, हम उसमें होमोसेपियंस आए, और होमोसेपियंस बोल सकते हैं बट होमो इरेक्टस एज सच नहीं बोल सकते। तो ये चीज़ हमको देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक, अब डिज़ाइन टूल्स हमको यहाँ पे उस तरीके से देखने को मिला है। नाउ आफ्टर द लोअर पैलेथिक एज हमको मिडिल पैलेथिक एज देखने को मिली। नाउ मिडिल पैलेथिक हम बात कर लें तो 4 लाख ईयर बिफोर प्रेजेंट से, ठीक है, चेंजेस धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे। जैसे हमने बात करें तो 2 मिलियन ईयर को 20 लाख साल पहले से 4 लाख साल पहले तक। ठीक है, सो द स्पीशीज ऑफ होमो इरेक्टस एग्जिस्टेड इन दिस पीरियड। ठीक है, कि बंदरों से हम इंसानों तक जब पहुंचे हैं तो होमो इरेक्टस मतलब कि लोगों को बोलना नहीं आता था, वो साइन लैंग्वेज में बात कर रहे थे, वो इस पीरियड में हमको देखने को मिला है। मिडिल पैलेथिक टूल्स आर एट्रीब्यूटेड टू बिहेवियरल मॉडर्निटी। ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडर्ननेस आया था। ठीक है, हैव इमर्ज्ड अराउंड द 3 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, मिडिल पैलेथिक वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड एचडी सांकलिया ऑन द प्रवारा रिवर एट पिनास। सो एचडी संकालिया हम बात कर लें मध्य प्रदेश रीजन में, ये एक एक्सकेवेटर हैं, ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने मीजोलिथिक पीरियड में, सॉरी मिडिल पैलेथिक पीरियड में वहाँ के साइट्स की खोज की है। ठीक है, सेवरल साइट्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन आइडेंटिफाइड रिसेंटली इन द मिडिल पैलेथिक। ठीक है, वो साउथ इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं, नियर अबाउट 1.72 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, सो मिडिल पैलेथिक पीरियड देखने को मिलता है। कुछ सिमिलर आपको अफ्रीकन मिडिल से देखने को मिलता है, अफ्रीकन मिडिल पैलेथिक कल्चर के साथ। अब इंडस्ट्रीज एंड टूल्स पे आए तो अगेन जैसा आपको बताया था कि यहाँ पे जो टूल्स हैं वो आपके टूल्स जो हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे टूल्स जो होंगे वो देखो, टूल टाइप्स ऑफ मिडिल पैलेथिक पीरियड आर हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग टूल्स, स्क्रैपर, बोरर, पॉइंट्स, प्रोजेक्टाइल पॉइंटर्स, शोल्डर पॉइंट्स, नाइफ्स, फ्लेक्स। ये सब चीज़ें थी क्या पहले? लोअर पैलेथिक में नहीं थी, बल्कि चीज़ें थी, पेबल्स थे, स्टोन्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर शेप वाली चीज़ें आ रही हैं, छोटी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी, तो ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सच है स्क्रैपर्स, पॉइंटर्स, बोरर्स, तो ये आप देख सकते हैं। Middle Paleolithic culture in India is dated between the 3,85,000 to 40,000 BC। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं, हमारे जो टाइमलाइन हमने लिखी है, ठीक है, तो 40,000 BC तक अभी कई जगह देखो पैरेलल चल रही हैं,
कई जगह एडवांसमेंट नहीं हुआ, कई साइट्स ऐसी हैं कि जो 60,000 साल बीसी तक वो पैलेलिथिक ही थी, बट कई साइट ऐसी है जो जल्दी एडवांस में आ गई, तो वो मीसोलिथिक पहले बन गई। ठीक है, सो मोस्टली पर हम देखें तो वो 3-4-20 लाख साल से 3 या 4 लाख तक वो लोअर पैलेलिथिक है, फिर वो आपको मिडिल पैलेलिथिक, कई जगह मिडिल पैलेलिथिक में कन्वर्ट हो गई थी क्योंकि समझ आ गई थी, और वो मोस्टली अबाउट 40,000 ईयर्स तक रही है, 40,000 बीसी, मतलब आज से 40,000 साल पहले तक। ठीक है, चलिए, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ देखने को मिलता है? इट इज़ फाउंड अराउंड नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना रिवर वैली के पास ही मिलेगा। अब ये रहते कैसे थे? ओपन एयर में, केव्स में, रॉक शेल्टर्स में। ठीक है, तो रॉक को कट करके अपनी जगह बनाते थे, वहाँ पे रहते थे। ठीक है, ओपन एयर में रहते थे, केव्स में रहते थे, वहाँ पे देखने को मिले। देवर हंटर एंड गैदरर्स हमको देखने को मिले। मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन मिडिल पैलेथिक पीरियड इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, अगेन हंटर एंड गैदरिंग करते थे, रहते थोड़ा रॉक शेल्टर में थे। उसके पहले लोअर पैलेथिक में पूरे ही ओपन रहते होंगे। ठीक है, सो ये चीज़। अब टूल्स बिकेम स्मॉलर, अगेन पहचान कैसे है लोअर और मिडिल के बीच में कि टूल्स जो है वो स्मॉलर हो गए। डिक्रीज इन द यूज ऑफ हैंड एक्स छोटे हो गए इन रिलेशन टू अदर्स। यूज ऑफ कोर प्रिपरेशन टेक्निक्स इन दी स्टोन एज, स्टोन टूल्स। ठीक है, टेक्निक, अब स्टोन को यूज करने की टेक्निक आ गई। अभी देखो, आप किसी चीज को मारने के तरीके से लो, स्टोन का साइज कुछ भी हो, अगर आप उसको इस तरीके से फेंक रहे हो और अगर आप उसको इस तरीके से फेंक रहे हो तो फर्क, फोर्स जनरेट होगा। इस तरीके से फेंकोगे तो फोर्स जनरेट होगा और ऐसे उठा के फेंकोगे तो फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो इस लेवल तक की आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये द यूज ऑफ चर्च जैस्पर, अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल अलग अलग जो पहले नहीं थे वो यूज होते देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हैंड एक्स का यूज पहले कुछ और कारण के लिए होता था, फिर कुछ और कारण के लिए होने लगा। ठीक है, पहले जानवरों को मारने के लिए होता था दूर से, फिर उसको कट करने के लिए होने लगा पास से। तो ये था। फिर अपर पैलेथिक की हम बात कर लें तो यहाँ पे कुछ नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब सीधे सिर्फ इनोवेशन पे, जितना ज़्यादा इनोवेशन आएगा, जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, वो समय के साथ आगे बढ़ते रहेगा। देखो, इनोवेशन इन दी टूल टेक्नोलॉजी। ठीक है, कॉग्निटिव कैपेबिलिटी बढ़ गई, सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई। ठीक है, देन मॉडर्न ह्यूमंस हु फर्स्ट इवॉल्व इन दी सब सहारन अफ्रीका समटाइम्स बिफोर 3 लाख ईयर्स ऑल्सो माइग्रेटेड टू। ठीक है, फिर वो आने लगे यहाँ पे इंडिया के अंदर। ठीक है, द प्रोबेबली रिप्लेस द अर्ली पॉपुलेशन, पॉसिबिलिटी दैट दीज न्यू ग्रुप्स वर अपर पहले। अभी जो अफ्रीका से लोग आए थे 60,000 साल पहले, वही धीरे धीरे नॉलेज लेके आए वहाँ अफ्रीका का और यहाँ पे आके सेटल हुए, और वही स्टोन एज के नॉलेज, स्टोन्स के डिफरेंट नॉलेज को नए ग्रुप लोग जो हैं वो उनको अपर पैलेथिक में बांटा गया है। अब लिथिक टूल्स की हम बात कर लें तो स्टोन टूल्स कौन से यूज हुए हैं लोअर पैलेथिक में? तो यहाँ पे और देखो, ब्लेड्स मिल गई हैं हमको, और ज़्यादा ब्लेड्स, और ज़्यादा नुकीली चीज़ ब्लेड। बोन्स के टूल, पहले स्टोन्स के थे, अब बोन्स के भी टूल देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बोन्स की हड्डियों को नुकीला करके यूज़ करते थे। ठीक है, देन माइक्रोलिथ मतलब टाइनी टूल्स देखने को मिल रहे हैं माइक्रोलिथ के फॉर्म्स में, फॉर इंट्रोड्यूस्ड इन दी अपर पैलेथिक पीरियड। ठीक है, तो ये टूल्स जो हैं वो और छोटे होते जाएंगे और नुकीले होते जाएंगे। ठीक है, मेड varieties or different varieties like silica rich raw material, bone tools और faunal remains, तो ये सब हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश के आसपास। अब ये जो टाइम ब्रैकेट ऑफ 40,000 बीसी से 10,000 बीसी इज सजेस्टेड फॉर दिस पीरियड, दैट इज फॉर द अपर पैलेथिक कल्चर। तो हम देखें तो यहाँ पे आपको 40,000 अपर पैलेथिक इज फ्रॉम 40,000 टू 10,000 बीसी। तब हम बात कर लें तो मोटा मोटा अगर हम समझे, देखो इधर कचरा हो गया, कि पैलियोलिथिक जो है वो बटा है आपका लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक। सो ये आपका 2 मिलियन ईयर से
2 मिलियन ईयर से 60,000 BC तक, ये नियर अबाउट 60,000 BC या पहले से लेके 40,000 तक, अप टू 40,000 BC ये मीन है। और ये फ्रॉम 40,000 BC टू 10,000 BC। अब ये इस प्रकार से हमको देखने को मिला है। अब इस पे हम आगे बात कर लेते हैं, इनके डिफरेंट चीज़ें क्या थी, इनको हम सिग्निफाइड डिफरेंस कैसे रखें, इनके स्टोन टूल्स के यूसेज से लेके, स्टोन टूल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिग रहे हैं, यहाँ पे मीडियम रहे हैं, यहाँ पे थोड़े स्मॉल हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे वो मोस्टली नुकीले नहीं थे, ठीक है, नॉट सो शार्प, बल्कि थे, थोड़े से बल्कि थे, हैवी थे, ठीक है, हैवी थे। यहाँ पे आपको वो मीडियम रेंज के देखने को मिले, थोड़ा सा बल्कीनेस कम हुई, छोटे बनाए। और यहाँ पे वो थोड़े से इसमें शार्पनेस जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ गई है। तो ये आपको देखने को मिलते हैं इसके स्टोन टूल्स के ऊपर। फिर सेटलमेंट ये सब भी इम्पोर्टेंट है, वो नीचे आगे देखेंगे, मेसोलिथिक के साथ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब कहाँ मिलते हैं, ठीक है, ये वो हमने नहीं लिखा, कहाँ प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस देखने को मिली है, प्लेसेस। जैसे अर्ली पैलेथिक हम बात कर लें, भीमबेटका में हमको देखने को मिला है। तो इस तरीके से हमको डिवीजन देखने को मिलता है। फिर अभी जो अपर पैलेथिक है वो आंध्र प्रदेश रीजन में, तेलंगाना रीजन में, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाघोर रीजन में, सोन वैली के आसपास, महाराष्ट्र रीजन में कुछ पटने के आसपास। तो यहाँ पे देखने में श्रीलंका हैज एविडेंस ऑफ द माइक्रोलिथ एंड द होमिनिन फॉसिल। होमिनिन मतलब कि हमारा सिर का जो स्कल वाला रीजन है वो फॉसिल हमको वहाँ पे मिला है। कमेंट करके बताइए, अभी हमने पढ़ा था एमपी के किस रीजन में हमको वो मिला है, ठीक है। तो हमको देखने को मिलता है शेल एंड स्टोन्स। देन अपर पैलेलिथिक श्राइन्स, ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर स्टोनेज हमको अपर पैलेलिथिक पीरियड में मिला, देखो बड़े बड़े से, ठीक है। सिमिलर स्टोन इन द कंटेम्प्रेरी श्राइन अफ्रीका रीजन में। देखो ब्लॉक ऑफ सैंडस्टोन सराउंडेड बाय द रबल सर्कल्स सिमिलर टू द कंटेम्प्रेरी श्राइन फाउंड एट बाघोर इन द उत्तर प्रदेश। इट इज द अर्लीस्ट नोन एविडेंस ऑफ अ श्राइन। पत्थर की श्राइन हमको मिली है कहाँ पे, बाघोर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाघोर रीजन में हमको ये मिली है, ये श्राइन जो कि अपर पैलेथिक की है, ठीक है। ये साइड्स आप ध्यान रखिएगा। देन ऑस्ट्रिच एग शेल, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग शेल हमको देखने को मिला, किस प्रकार से एविडेंस ऑफ ऑस्ट्रिच हैज बीन फाउंड इन सम प्री हिस्टोरिक इंडिया, ठीक है। फिर एग शेल्स हमको देखने को मिले हैं। तो ये पीरियड अभी हम देखें तो हैव डेटेड 25,000 बीपी एंड फाउंड इन भीमबेटका, पटना रीजन के आसपास। तो देखो ये फॉसिल्स हमको देखने को मिला, डेकोरेटेड ऑस्ट्रिच शेल्स फ्रॉम द अपर पैलेथिक। अब क्या हो गया, देखो पैलेथिक में लोअर, मिडिल, अपर, फिर मीजोलिथिक आएगा, फिर न्यूलिथिक आएगा, इस तरीके से चीज़ें चलेंगी, ठीक है। वे ऑफ लाइफ मोस्टली हम बात कर लें तो देखो इम्प्रूवमेंट होगा समय के साथ, धीरे धीरे उनको समझ आएगी तो इम्प्रूवमेंट होगा। अपर पैलेथिक अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग वहाँ पे स्टार्ट हो गई, पहले नहीं थी। बीड मेकिंग ऑर्नामेंट, बीड मतलब कि जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स, स्टोन्स को पिरो के जैसे ब्रेसलेट बनाना, उसको पहनते थे, बीड्स का यूज़ किए, स्टोन्स को बना लिए, पिरो लिए, ठीक है, इस बीड्स का, स्टोन बीड्स का यूज़ हुआ है। ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ब्रेसलेट मतलब उनके लिए ऑर्नामेंट्स ही होगा, जो स्टोन मिला उसके एक मोती के माला में पिरो लिए इस तरीके से, ठीक है, और उसको पहनते थे, गले में पहनते थे, हाथ में पहनते थे। तो वो हमको अपर पैलेथिक में मिला है, पहले नहीं मिला। तो देखो धीरे धीरे इनको समझ आ रही है, एडवांसमेंट बढ़ रहा है, पेंटिंग करने का शौक जागा, पेंटिंग करने लगे, ठीक है। सो लिथिक ब्लेड इंडस्ट्री एडवांसेस, ठीक है, लिथिक मतलब कि स्टोन से ब्लेड बनाने की इंडस्ट्री डेवलप हुई। ग्रीन कलर पेंटिंग ऑफ भीमबेटका डेटेड टू अपर पैलेथिक। जब हम भीमबेटका जाते हैं, उनके केव्स वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पे रॉक के अंदर ग्रीन कलर की पेंटिंग जो है वो स्टोर, मतलब ग्रीन कलर की पेंटिंग की गई है, ठीक है। आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस हमको उसके मिलते हैं। क्लियर है, चलिए। तो ये आपका पूरा जो है वो पैलेथिक पीरियड हमको देखने को मिला। ये पूरा का पूरा हमने पैलेथिक पीरियड देखा है बिटवीन लोअर, मिडिल एंड अपर, ठीक है। किस तरीके से हम नियर अबाउट
अपर पैलेथिक की अब हम बात करें तो नियर अबाउट हम 10,000 BC तक पहुंच गए। 20 मिलियन से हमने स्टार्ट किया था और हम 10,000 पे आ गए। अब 10,000 से हम स्टार्ट करेंगे मीजोलिथिक। अब ये मीजोलिथिक कल्चर जो है वो नियर अबाउट हम देखें तो 10,000 के आसपास हमको देखने को मिलेगा। 10,000 BC से मीजोलिथिक कल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद मीजोलिथिक, देन मीजोलिथिक के बाद वी वुड सी द न्यूलिथिक, अर्ली न्यूलिथिक कल्चर। ठीक है, ये हमको देखने को मिलेगा। चलिए